राधे। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज वृंदावन में मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है। काफी दिनों के बाद आज धूप निकली, नहीं तो मौसम बहुत ही खराब था, शीतलहर चल रही थी बहुत। देखिए ऊपर ये धूप खिली हुई है और यहाँ का नज़ारा, वृंदावन धाम का नज़ारा देखिए, बहुत ही शांति। वाले आपको देवराह बाबा के दर्शन कराने, और साथ ही आपको सुदामा कुटी के 100 वर्ष कंप्लीट होने के कारण वहाँ पर जो 10 दिन का महोत्सव चलाया जा रहा है उसके भी दर्शन कराएंगे। अब वो महोत्सव 10 दिन तक चलेगा और उसकी शुरुआत आज से होगी। उस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी आने वाले हैं और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी, और बच्चों के भी हिसाब से वहाँ पर झूले वगैरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं। और बनाने का एक ही उद्देश्य है कि वृंदावन धाम के जो प्रमुख स्थान है उस स्थान की महिमा क्या है, वहाँ पर भगवान ने कौन सी लीला की है जिससे वो स्थान इतना जो है महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आपको भी ये जानना है कि वृंदावन में पर्टिकुलर स्थानों की महिमा क्या है डिस्क्रिप्टिव लेवल पर, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और मैं इस तरह से आपको यहाँ की महिमा का वर्णन करती रहूँ। हम लोग पहुँच गए हैं गरुण गोविंद, जो कि छठीकरा रोड पर पड़ता है। इस वीडियो में हम देवराह बाबा पर जो सुदामा कुटी की तरफ से महोत्सव चल रहा है उसके बारे में दिखाएंगे। इस वीडियो में हम जो प्रमुख स्थान हमें रास्ते में दिखेंगे उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। अब हम आपको वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक गरुण गोविंद मंदिर का दर्शन कराते हुए चलेंगे। गरुण गोविंद जी वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है और इनका यह विग्रह 5,500 वर्ष पुराना है। मंदिर में एंटर करने से पूर्व मंदिर के बाईं तरफ शनिदेव भगवान की ये मूर्ति है। उस छवि के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग मंदिर में एंटर करेंगे। मंदिर में एंटर करने के बाद सामने जो छवि हो गरुण भगवान जी की है। नीचे गरुड़ है, उस पर बैठे हुए भगवान कृष्ण हैं। भगवान के दाहिनी तरफ रुक्मणी जी हैं, उनके चरणों में सत्यभामा जी हैं जो कि वस्त्रों से ढकी हुई हैं, और भगवान के बाईं तरफ लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है। वृंदावन का गरुड़ गोविंद मंदिर एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां भक्तों की आस्था और भगवान विष्णु की भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव श्री कृष्ण के पौत्र ने रखी थी और समय के साथ इसे पुनर्निर्मित या रिबॉबिट भी किया गया ताकि यह हमेशा अपने वैभव और पवित्रता को बनाए रख सके। यहाँ मुख्य रूप से भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान है, जिन्हें गरुड़ गोविंद कहा जाता है, और साथ ही मंदिर में श्री कृष्ण, राधा, लक्ष्मी और अन्य वैष्णव देवताओं की मूर्तियां भी है, जिनकी स्थापना अलग अलग कालखंडों में भक्तों की श्रद्धा और जरूरत के अनुसार हुई। ब्रजवासियों के लिए यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ गरुड़ जी की उपासना से संकट दूर होते हैं, भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है, और माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। यही कारण है कि ब्रजवासी विशेषकर शनिवार, एकादशी और नाग पंचमी पर यहाँ दर्शन और पूजा करने आते हैं। यही कारण है कि ब्रजवासी विशेषकर शनिवार, एकादशी, परिवार और आध्यात्मिक शांति के लिए एक अनिवार्य और पवित्र स्थल मानते हैं।
रास्ते में हमें श्री अनिरुद्धाचार्य जी का ये गौशाला मिली और इस तरफ गौशाला है और आगे अंदर आप जाएंगे तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी जो गुरुकुल है। और यहाँ पे वैदिक शिक्षा के हिसाब से लोगों का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी गैया हैं और हम गैया भी बहुत अच्छी कंडीशन में रखी गई हैं, उनके खिलाने पिलाने की भी अच्छी सुविधा है। अनिरुद्धाचार्य जी उनकी बहुत अच्छे से सेवा करवाते हैं। हमने वृंदावन में बहुत सारी गौशालाएं देखी, पर श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की ये जो गौशाला है वो हमें बहुत अच्छी लगी। उनमें पशुओं को बहुत अच्छे से रखा गया है और उनकी पशुओं की अच्छे से सेवा भी की जाती है। अब हम लोग पहुंच गए देवराहा बाबा के आश्रम के स्थान, जहाँ पर सुदामा कुटी के द्वारा महोत्सव चल रहा है। यह महोत्सव लगभग 10 दिन का है और इस महोत्सव के नज़ारे, आज महोत्सव का प्रथम दिन था, इसलिए चारों तरफ जहाँ भी हम लोग देख रहे थे तैयारियों का आरंभ भी हो रहा था और चारों तरफ तैयारियां ही हो रही थी। इस आयोजन में 108 कुंडीय महायज्ञ होगा, साथ ही सत्पुरुषों का प्रवचन होगा, भक्तमाल की कथा होगी और यह प्रोग्राम 10 दिन तक चलेगा। इतने बड़े धार्मिक आयोजन के साथ ही साथ इसमें मेले का भी आयोजन किया जाएगा। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं और आए हुए लाखों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी। इस महोत्सव से निकलने के बाद हम लोग आगे पहुंचे श्री रंगनाथ जी मंदिर।
मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमने भगवान के प्यारे विग्रह के दर्शन कीजिए। इसमें भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं। शेष सैया पर भगवान के उस तरफ बाईं तरफ महालक्ष्मी जी हैं और उनके चरणों की तरफ भूदेवी हैं। विग्रह के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये खंभों पर भगवान की बहुत सुंदर सुंदर आकृति का इस तरह से ढाला गया है। इन खंभों पर नरसिंह भगवान, भगवान वराह, श्री राम जी और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सभी का चित्रण इस पे किया गया है। अभी हम मंदिर का केवल दर्शन करने आए हैं। अगर आपको डिटेल में मंदिर के बारे में पूरा वर्णन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। रंगजी मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र नगर वृंदावन में स्थित एक प्रसिद्ध और भव्य वैष्णो मंदिर है। ये मंदिर उत्तर और दक्षिण भारत की वैष्णो परंपराओं के सुंदर संगम का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। वृंदावन जहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रमुख केंद्र है, वहीं रंगजी मंदिर दक्षिण भारत की श्री वैष्णव परंपरा को सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है। इस मंदिर का निर्माण मथुरा के प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यापारी सेठ गोविंद दास और सेठ राधा कृष्ण दास ने करवाया था। ये दोनों सेठ लक्ष्मी चंद के भाई थे और धर्म, सेवा तथा संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। मंदिर निर्माण की प्रेरणा उन्हें अपने गुरु, महान संत और संस्कृत विद्वान श्री रंगदेशिक स्वामी जी से प्राप्त हुई। गुरु जी की इच्छा थी कि दक्षिण भारत की श्री वैष्णव परंपरा और भगवान रंगनाथ की उपासना वृंदावन में भी स्थापित हो। चार 5 ईस्वी में आरंभ हुआ और सन 1851 ईस्वी में पूर्ण हुआ। विक्रम संवत के अनुसार यह काल संवत 1908 के आसपास माना जाता है। मंदिर के निर्माण के लिए दक्षिण भारत से कुशल शिल्पकारों और कारीगरों को बुलाया गया, जिन्होंने अपनी पारंपरिक कला और स्थापत्य ज्ञान से इस मंदिर को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। यह मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का वो दिव्य स्वरूप है जिनमें वे आतिशेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मंदिर में देवी गोदा, जिन्हें आंडाल माता के नाम से भी जाना जाता है, की भी पूजा होती है। रंगजी मंदिर श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और यहाँ की पूजा पद्धति पूर्णतः दक्षिण भारतीय वैष्णव रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होती है। स्थापत्य की दृष्टि से रंगजी मंदिर उत्तर भारत में अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है। ये मंदिर मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित है। ऊंचा और भव्य गोपुरम, विशाल प्रांगण और मजबूत संरचना इसे वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल करती है। मंदिर परिसर में लगभग 20 फुट ऊंचा स्वर्ण मणित ध्वज स्तंभ तथा एक विशाल पुष्करणी अर्थात पवित्र जलकुंड भी स्थित है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से रंगजी मंदिर का विशेष महत्व है। यह मंदिर हमें यह संदेश था और अन्य वैष्णव उत्सव बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। आज भी मंदिर में दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार नियमित पूजा अर्चना होती है। रंगजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और स्थापत्य कला का जीवंत प्रतीक है। ये मंदिर हमें यह संदेश देता है कि भक्ति की भाषा एक ही होती है, श्रद्धा। नियमित पूजा अर्चना होती है। रंगजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और स्थापत्य कला का जीवंत प्रतीक है। ये मंदिर हमें ये संदेश देता है कि भक्ति की भाषा एक ही होती है, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम।
दर्शन कीजिए, जो ₹1000 का प्रवेश टिकट लेकर यहाँ पर दिखाए जाते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर वृंदावन मथुरा प्रणामी संप्रदाय का एक पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित था। यहाँ नियमित रूप से भजन, कीर्तन और सत्संग होते हैं। मंदिर का शांत और दिव्य वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आत्मिक आनंद प्रदान करता है।